ज़रा सोचो, पिछले 10 साल में तुमने कितनी मेहनत की। सुबह उठते ही ऑफिस के लिए भागदौड़, वही ट्रैफिक, वही काम, वही टेंशन। पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। मंडे से फ्राइडे पता ही नहीं चलता। महीने के आखिर में सैलरी आती है, लेकिन कुछ ही दिन में उड़ जाती है। कभी ईएमआई, कभी बिल्स, कभी अचानक के खर्चे। तुमने हर दिन मेहनत की, कभी ओवर टाइम किया, कभी वीकेंड पर भी काम किया, फिर भी बैंक अकाउंट में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखता। लगता है मेहनत तो बहुत हो रही है, पर रिजल्ट कहीं नज़र नहीं आता। अगर तुम्हारा जवाब भी हाँ है कि सालों से मेहनत तो कर रहे पर कुछ खास बदल नहीं पाया, तो ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है। ऐसे लाखों लोग हैं जो दिन रात काम करते हैं, फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम बस सपना बनकर रह जाती है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो 5 बड़ी मनी मिस्टेक्स जो ज़्यादातर भारतीय अनजाने में करते हैं। और अगर तुमने इन्हें समझ लिया और थोड़ा सा डायरेक्शन बदल लिया, तो यकीन मानो अगले 10 साल तुम्हारे पिछले 10 सालों से बहुत अलग होंगे। मेहनत तुम कर रहे हो, अब बस ज़रूरत है सही डायरेक्शन में बढ़ने की। तो चलो अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की जो ज़्यादातर लोग बार बार करते हैं और फिर सोचते हैं कि मेहनत के बाद भी पैसा क्यों नहीं टिकता। ये बातें सिंपल है, पर इनका असर बहुत बड़ा है। हम पहली मिस्टेक करते हैं, लाइफस्टाइल पहले और इन्वेस्टमेंट बाद में। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग सबसे पहले खर्चे बढ़ा देते हैं। नया फ़ोन, नई बाइक, वीकेंड आउटिंग, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो बाद में सोचते हैं। इससे नतीजा क्या होता है? हर महीने पैसे तो आते हैं, पर टिकते नहीं, क्योंकि हम लाइफस्टाइल बढ़ाते हैं, एसेट को नहीं। अगर तुमने इस एक चीज़ को समझ लिया कि पहले बचाओ फिर खर्च करो, तो यकीन मानो यही तुम्हारी वेल्थ बिल्डिंग की पहली सीढ़ी है। हमारी दूसरी मिस्टेक है, सेविंग तो करते हैं लेकिन उसे बढ़ाते नहीं। हम सब ने बचपन से सुना है, पैसे बचाओ काम आएंगे। तो हम वही करते हैं, बैंक में पैसे रखते हैं, एफडी बना लेते हैं और सोचते हैं कि हम समझदार हैं। लेकिन असली बात यह है, इन्फ्लेशन हर साल हमारे पैसों की ताकत कम कर देता है। आज जो चीज़ 100 में मिलती है, वो कुछ सालों बाद 150 की हो जाती है। मतलब हम पैसे बचा तो रहे, पर असल में उनकी वैल्यू घट रही है। सवाल ये नहीं कि तुम सेविंग कर रहे हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुमने अपने पैसों को बढ़ने का मौका दे रहे हो। थोड़े पैसों से ही शुरू करो। एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, जो समझ आता है वही चुनो। क्योंकि सेविंग तुम्हें सिर्फ सेफ रखती है, पर इन्वेस्टिंग तुम्हें फाइनेंशियल फ्री बनाती है। हमारी तीसरी मिस्टेक है दूसरों की बातों को ब्लाइंडली फॉलो करना। हम में से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग खुद के दिमाग से नहीं करते। कोई दोस्त बोला ये शेयर ले लो तो ले लेते हैं। पापा बोले एलआईसी सबसे सेफ है, तो वो भी कर ली। पर सच्चाई ये है, जो किसी और के लिए सही है वो तुम्हारे लिए सही है ये ज़रूरी नहीं। हर किसी की इनकम, खर्चे और गोल्स अलग होते हैं। इसलिए दूसरों की बात सुनो, लेकिन डिसीजन अपनी समझ से लो। थोड़ी रिसर्च करो, थोड़ा सीखो, क्योंकि पैसा तुम्हारा है तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। याद रखो, बिना समझे पैसे लगाना रिस्क नहीं, सीधे नुकसान है। हमारी फोर्थ मिस्टेक है, जल्दी अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढना। अक्सर हम सब यही सोचते हैं, कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे जल्दी पैसा बन जाए। कभी शेयर ट्रेडिंग में खुद पड़ते हैं, कभी किसी नई स्कीम में सब कुछ लगा देते हैं। शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होती है, पर बाद में पता चलता है जल्दी पैसा सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है। सच्चाई यह है, वेल्थ धीरे धीरे बनती है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सही डायरेक्शन से। अगर हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो, तो कुछ साल बाद वही छोटी छोटी एसआईपी तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकती है। याद रखो, शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता, डिसिप्लिन से बनता है। और हमारी फिफ्थ मिस्टेक है, पैसों की प्लानिंग को नज़रअंदाज करना। ज़्यादातर लोग बस इतना सोचते हैं, चलो महीने के खर्च निकल जाए। लेकिन जब कोई इमरजेंसी आती है, जैसे मेडिकल खर्च, घर की मरम्मत या अचानक बड़ा बिल, तो सारी सैलरी तुरंत उठ जाती है। इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म गोल्स, इन सब की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, स्मार्टली मैनेज करने से बढ़ता है। अगर तुम ये प्लानिंग अभी शुरू कर दो, तो आने वाले सालों में स्ट्रेस कम होगा और तुम्हारे डिसीजन हमेशा तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसे को मैनेज करने से आता है। अगर तुम इन 5 मिस्टेक से बच गए, तो तुम पहले से ही 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, उसे सही तरीके से मैनेज करना मुश्किल है। अगर आज तुमने समझ लिया कि मेहनत के साथ डायरेक्शन भी चाहिए, तो आने वाले 10 साल तुम्हारे अब तक के सबसे प्रोडक्टिव साल हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।